सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हमारा अध्याय चल रहा था कारक। कौन सा अध्याय चल रहा था? कारक चल रहा था। और कारक के अंदर हमने प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति हमने कंप्लीट करवा दी। आज हमारा जो विभक्ति चलेगी वो है चतुर्थी विभक्ति का पहला सूत्र चलेगा। ठीक है, तो हमारी टॉपिक का नाम है कारक। कारक और विभक्ति है हमारी चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति का सूत्र नंबर पहला है हमारा। सूत्र नंबर पहला है, तो पहला सूत्र है क्रमणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। क्रमणा यम अभिप्रेति, क्रमणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। से संप्रदानम, क्रमणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, ये हमारा पहला सूत्र है। क्रमणा का अर्थ होता है क्रम के द्वारा, यम अभिप्रेति जिसको संतुष्ट करना चाहता है, यानी प्रिय उसका कार्य कर दे, यानी दान क्रम के द्वारा, दान क्रम के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, यानी कौन करना चाहता है? कर्ता। दान क्रम के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, उसमें क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी क्रम, अपने क्रम के द्वारा, जैसे हो गया राजा निर्धन को धन देता है। राजा निर्धन को धन इसलिए दे रहा है कि निर्धन को संतुष्ट करना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है। तो दान क्रम के द्वारा, क्रम भी हो रहा है और दान भी दे रहा है। कौन दे रहा है? कर्ता द्वारा। ठीक है, तो उसमें जो दान क्रम है उसमें क्या आएगी? चतुर्थी विभक्ति आएगी। दान क्रम के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, करना चाहता है उसमें, यानी दान क्रम के द्वारा कर्ता, दान क्रम के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राजा निर्धन को धनम ददाती, धनम ददाती, यानी यक्षति भी कर सकते हैं, यक्षति देता है। राजा निर्धन को धन देता है, यानी हमने क्या लिखा है? दान क्रम के द्वारा, दान दे रहा है, कर्म कर रहा है के द्वारा, कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है। किसको कर रहा है? निर्धन को, जिसको संतुष्ट करना चाहता है। इसको द्वारा देखो, जिसको संतुष्ट करना चाहता है। किसको कर रहा है संतुष्ट? निर्धन को कर रहा है। तो निर्धन में क्या आएगी? चतुर्थी विभक्ति आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? हमारी चतुर्थी विभक्ति। हमारा कारण क्या रहेगा? क्रमणा यम प्रति से संप्रदानम, क्रमणा यम अभिप्रेति, यम इसको मैल अंत हो जाएगा, अभिप्रेति से संप्रदानम। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? कारण रहेगा। हमारा ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम।
बालके सौमित्राय पुस्तकम बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। अपने मित्र क्या करता है? पुस्तक देता है। इसलिए दे रहा होगा, रूस गया होगा, उसे मना रहा होगा, संतुष्ट कर रहा होगा। ठीक है, यानी अपने मित्र को पुस्तक क्यों दे रहा है? अपने मित्र को पुस्तक है क्योंकि वो बिछड़ गया होगा, रूस गया होगा, उसे मना रहा है, उसे संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, या उसको की सहयोग कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है पढ़ने में हर प्रकार से। तो सौमित्र है, अपने मित्र को, किसको संतुष्ट कर रहा है? अपने मित्र को संतुष्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो गई? चतुर्थी व्यक्ति हो गई है। ठीक है, हमारा दूसरा सूत्र देखते हैं। रुच्यार्थानाम प्रियमाणे रुच्यार्थानाम प्रियमाणे रुच धातु के अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में प्रिय यानी जो प्रिय होता है, जिसको जो प्रिय होता है उसमें क्या आएगी? चतुर्थ व्यक्ति। यानी भक्त को रामायण अच्छी लगती है। किसको प्रिय है? भक्त को प्रिय है। रुच धातु के योग में प्रिय यानी प्रिय लगता है। किसको लगता है? जिसको भी लगता है उसमें क्या आएगी? चतुर्थी व्यक्ति आएगी। देखते हैं इसमें रुच धातु के अर्थ में, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। रुच धातु अच्छा लगना, धातु धातु के प्रयोग में, रुच धातु के प्रयोग में जिसको प्रिय होता है, जिसको प्रिय होता है, प्रिय लगता है, जिसको प्रिय लगता है, यानी रुच धातु के प्रयोग में तथा इसके आधार में, ऐसे लिख सकते हैं, तथा इसके आधार में कौन से आएगी? चतुर्थी व्यक्ति आती है। ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, या रुच धातु के प्रयोग में जिसको प्रिय होता है, जिसको प्रिय होता है, होता है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। चतुर्थी व्यक्ति देखो, रुच अच्छा लगना धातु के प्रयोग में जिसको प्रिय होता है, यानी किसको प्रिय होता है? उसमें क्या होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे उदाहरण है इसके, भक्ताय रामायण, भक्ताय रामायणम रोचते। भक्ताय, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। किसको प्रिय लग रहा है? भक्त को लग रहा है। हमने क्या कहा? रुच धातु, रोज क्या हो गया? हमारा कारण हो गया। क्या हो गया? हमारा कारण हो गया। और किसको प्रिय है? भक्त को प्रिय है। तो उसमें कौन सी जाएगी? चतुर्थी। रुच धातु के प्रयोग में अच्छा लगना, धातु के प्रयोग में जिसको प्रिय होता है। किसको प्रिय है? भक्त को प्रिय है। तो भक्त में क्या हो गई? चतुर्थी व्यक्ति हो गई। रोज से क्या हो गया? हमारा कारण हो गया। रोज से क्या हो गया? हमारा कारण हो गया। दूसरा उदाहरण,
बालकाय मोदकानी रोचन्ते। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। किसको लग रहे हैं? बालक को लग रहे हैं। ठीक है, रुद्ध धातु के प्रयोग में तो क्या हो रहा है? रुद्ध धातु के प्रयोग में विभक्ति हमारा कारण है। विभक्ति और रुद्ध धातु आई तभी तो विभक्ति हुई इसमें चतुर्थी। अगर रुद्ध धातु नहीं आती तो हो सकता है दूसरी विभक्ति हो जाती। इसलिए रुच रोचन्ते में क्या हो गया? हमारा कारण हो गया। और बालकाय क्या हो गया? हमारी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो बालकाय मोदकानी रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक है, इनको जरूर याद करना। हमारे जो दो सूत्र हैं जिनके उदाहरण मैंने आपको करवाए हैं, इसके अगले अध्याय के अंदर तीसरा सूत्र करवाऊंगा मैं आपको।